अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज के बारे में है। इसमें हम इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को डिस्कस कर लेंगे। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग हम डिस्कस कर लेंगे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसमें वर्ड और उसका मानी और उसके इस्तेमालात के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इक्तपान। इक्तपान के मानी होते हैं, देखें, अमल करना। किसी भी बात पे अमल करना या किसी चीज़ पे अमल करने के लिए क्या कहते हैं? इक्तपान कहते हैं। इसका जुमला कुछ इस तरह से बनता है, देखें, यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। इसका मतलब क्या है? आपको मेरी नसीहत पर अमल करना चाहिए। आपको मेरी नसीहत पर अमल करना चाहिए। तो अमल करने को क्या कहते हैं? एक्ट अपॉन कहते हैं। सेकंड है एग्रीड विथ। एग्री विथ। अब एग्री विथ किसके लिए होता है? देखें, मुत्तफिक होना। मुत्तफिक होने को क्या कहते हैं? एग्री विथ कहते हैं। इसको सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना होता है, देखें, आई डोंट एग्री विथ यू इन दिस मैटर। आई डोंट एग्री विथ यू इन दिस मैटर। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इस मामले में आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं इस मामले में आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अशेम्ड ऑफ के मानी होते हैं, देखें, शर्मिंदा होना। अशेम्ड ऑफ का मतलब है शर्मिंदा होना। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? देखें, ही शुड अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। ही शुड अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। इसका मतलब क्या है? उसे अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए। उसे अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए। अशेम्ड ऑफ का मानी क्या है? शर्मिंदा होना। इसी तरह से देखें, इनकैपेबल ऑफ। इनकैपेबल ऑफ का मानी क्या है? नाअहल। इनकैपेबल का मतलब क्या है? नाअहल। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? देखें, अहमद इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। अहमद इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। अहमद इस काम के लिए नाअहल है। अहमद इस काम के लिए नाअहल है। इनकैपेबल ऑफ का मतलब क्या हो गया? नाअहल। इग्नोरेंट ऑफ। इग्नोरेंट ऑफ के मानी होते हैं बेखबर होना। बेखबर होने को क्या कहते हैं? इग्नोरेंट ऑफ कहते हैं। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, देखें, ही इज नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज प्लान। ही इज नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज प्लान। इसका मतलब क्या है? वो अपने मंसूबे से बेखबर नहीं है। वो अपने मंसूबे से बेखबर नहीं है। इग्नोरेंट ऑफ का मतलब क्या हुआ? बेखबर होना। ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है मशकूर होना, मतलब शुक्रगुजार होना। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर यूर दिस एक्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर यूर दिस एक्ट। मैं इस अमल के लिए आपका मशकूर हूं। तो ग्रेटफुल का मतलब क्या हो गया? मशकूर होना। इंजूरियस टू। इंजूरियस टू इस्तेमाल होता है, देखें, मुज़िर या नुकसानदेह। मुज़िर और नुकसानदेह को क्या कहते हैं? इंजूरियस टू। अब देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। तो मुज़िर होने को क्या कहते हैं? इंजूरियस। ठीक है। नेग्लिजेंट इन। नेग्लिजेंट इन का क्या होता है? देखें, लापरवाह होना। लापरवाह होने को नेग्लिजेंट इन। इसी तरह से देखें, यू आर नेग्लिजेंट इन यूर वर्क। यू आर नेग्लिजेंट इन यूर वर्क। आप अपने काम से लापरवाह हैं। आप अपने काम से लापरवाह हैं। ठीक है। कॉन्शियस ऑफ। कॉन्शियस ऑफ के मानी होते हैं आगाह होना। आगाह होने को क्या कहते हैं? कॉन्शियस ऑफ। तो इसका जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, आई एम कॉन्शियस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। आई एम कॉन्शियस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। मैं उसके कारकर्दगी के बारे में आगाह हूं। मैं उसकी कारकर्दगी के बारे में आगाह हूं। चिलैक्सिंग। चिलैक्सिंग इस्तेमाल होता है आराम करना। ठीक है। आराम करने के लिए क्या होता है? चिलैक्सिंग। तो इसका जो सेंटेंस है इस तरह से देखें, आई एम चिलैक्सिंग। आई एम चिलैक्सिंग का मतलब है मैं आराम कर रहा हूं। मैं आराम कर रहा हूं। स्वॉन इनेमी। स्वॉन इनेमी कहते हैं जानी दुश्मन। जानी दुश्मन को क्या कहते हैं? स्वॉन इनेमी। तो इसका क्या होगा? देखें सेंटेंस, ही इज माई स्वॉन इनेमी। ही इज माई स्वॉन इनेमी। वो मेरा जानी दुश्मन है। वो मेरा जानी दुश्मन है। यह है फोन्ड ऑफ। फोन्ड ऑफ किसको कहते हैं? शौकीन होना। इसके मानी क्या हैं? शौकीन होना। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? आई एम फोन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। आई एम फोन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो ये आज की जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया।
इसको आप इसी तरह से डिफरेंट जुमलों के अंदर आप इस्तेमाल करके याद करें। रटक कभी भी लगाना नहीं है, ठीक है। आप ये मत कर लीजिएगा कि चिलैक्सिंग के मतलब है आराम करना, आराम करना। इस तरह से 50 या 100 दफा आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है, चिलैक्सिंग का मतलब है आराम करना। स्वान इनमी का मतलब है जानी दुश्मन, फोन्ड ऑफ, शौकीन। ये एक दफा आप लोगों ने पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना, डिफरेंट इसके सेंटेंसेस बनाने। कम से कम 10-10 जुमले आप हर वर्ड पे बना लेंगे तो आसानी से आपको याद होगा। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।